स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर मार्केट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर रवि, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। थैंक यू एंड नमस्कार एवरीवन। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम मुझे फिर से एक बार जोड़ने के लिए। और ऐसे वोलेटाइल मार्केट पे जब थोड़ी सी ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऐसा प्रोग्राम लाने के लिए। बिल्कुल, मार्केट कभी अप कभी डाउन, मार्केट में वॉलेटिलिटी हम कह सकते हैं बनी हुई है, पर ऐसे में ही तो जरूरत पड़ती है मार्केट एक्सपर्ट्स की, वो भी रिलायबल सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट, जो कि आपको कराएं आने वाले हफ्ते की तैयारी। डीआरएस इनसाइट्स से ये स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आए हैं जो कराने जा रहा है आपको अगले हफ्ते की तैयारी। क्या होनी चाहिए आपके आने वाले हफ्ते में स्ट्रैटेजी, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, कौन से ऐसे लेवल्स हैं जिन पर देना है आपको ध्यान। तो हो जाइए तैयार। पर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको दे दूं एक खुशखबरी। डीआरएस इनसाइट्स लेके आने वाला है स्पेशल प्रोग्राम। ये स्पेशल प्रोग्राम है कमोडिटी इनसाइट्स के नाम से। जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, एनर्जी, बुलियन और बेस मेटल्स में आपके लिए कौन सी ट्रेड्स बेहतर हैं, ये आपको बताया जाएगा मंडे को सुबह 10 बजे। जी हाँ, मंडे को सुबह 10 बजे हर मंडे शुरू होने जा रहा है डीआरएस इनसाइट्स का खास प्रोग्राम कमोडिटी इनसाइट्स। सो आप अपने कैलेंडर्स में मार्क कर दीजिए, एवरी मंडे मॉर्निंग 10 o'clock कमोडिटी इनसाइट्स आने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ डीआरएस इनसाइट्स के सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। डॉक्टर रवि, वेलकम टू द शो। बात कर रहे थे हम मार्केट की, तो भाई हमारे दर्शकों को बताइए कैसे करना है आगे की प्लानिंग। बिल्कुल जी, देखिए इस समय निफ्टी के लेवल्स को अगर यहाँ पर देखें तो आपको थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और चूंकि आज फ्राइडे का क्लोजिंग मार्केट यहाँ पर देखने को मिला और जिसमें कि अच्छी खासी आपको जो है वो गिरावट के साथ मार्केट बंद हुआ। 25,722 मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,776 ये नंबर क्लोज हुआ है। और साथ ही फिन निफ्टी की बात करें तो 27,343 मार्केट की क्लोजिंग आई है। अब सबसे बड़ा इंपैक्ट ये कि क्या फ्राइडे ऐसा था कि जिसकी वजह से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ली या फिर मंडे पे भरोसा कम है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इवेंट का जो इम्पैक्ट है वो तो है ही है, लेकिन जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट ने अपना कॉन्फिडेंस खोया है वो कहीं ना कहीं से शायद थोड़ा सा यहाँ पे जैसे डाउ जोन्स, नैस्डैक और फिटसे की बात करें उनमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। चाइना का मार्केट भी थोड़ा सा गिरावट के ट्रेंड में रहा और इसी वजह से उसी का इम्पैक्ट भारतीय बाजारों में भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट इस समय यह है कि आपको सेक्टर आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस सेक्टर की तरफ जाना है, किस सेक्टर से दूरी बनानी है, कौन सा सेक्टर बाय की तरफ जाना है। मैं शॉर्ट में अगर बताने की कोशिश करूं तो लार्ज कैप में थोड़ा करेक्शन आपको अगले हफ्ते और देखने को मिल सकता है। जहां तक आईटी काउंटर की बात करें तो अगले 5 दिन जो ट्रेडिंग के होंगे उसमें से 2 दिन आईटी काउंटर थोड़ा सा चलते हुए नजर आएंगे, लेकिन बाकी 3 दिन तक आईटी काउंटर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकती। जहां तक हेल्थ केयर सेक्टर की बात है उसको अगर देखें तो आप 5 दिन जो अगले ट्रेडिंग सेशन होंगे उसमें से 2 से 3 दिन तक आप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, लेकिन थर्सडे और फ्राइडे आपको थोड़ा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही एनर्जी काउंटर की बात करें तो वो थोड़ा सा डिफेंसिव रह सकता है, थोड़ा बाइंग मोमेंटम गेन कर सकता है, वहां पर आपको स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती और उस काउंटर में तेजी के माहौल बनेंगे। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो कि आपका रेलवे और डिफेंस काउंटर है, तो डिफेंस काउंटर अभी थोड़ा और सुस्त होता हुआ, थोड़ा सा सोता हुआ सा नजर आएगा, लेकिन रेलवे काउंटर में थोड़ा एकोमोलेशन देखने को मिल सकता है। ये हो गया पूरा ओवरव्यू, पूरा ब्रीफ रवि जी आपकी तरफ से। अब पीयूष पराशर जी अपना सवाल लेकर आए हैं। फिशर के इनके पास शेयर्स हैं। फिशर के जो शेयर्स हैं वो है, इनके पास जो रेट है वो है 117.41 पर। 1 महीने का टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए 114 पर है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा कुछ कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगले 2 हफ्ते तक अभी आप इसको होल्ड करके रखिए। अगर कुछ एकोमोलेशन हुआ, कुछ रेट वापस
पुल बैक करेंगे तो 3 से 5% तक की रैली देखने को मिल सकती, लेकिन लॉन्ग टर्म पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन गोइन करने वाला ये स्टॉक फिलहाल अभी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये भी है कि डाउनफॉल नहीं जाएगा, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट सुधर सकता है, फंडामेंटल नंबर्स थोड़े से स्टेबल हो सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अभी होल्ड करके रखिए। आपके हिसाब से अभी होल्ड कर सकते हैं, हालांकि आप कह रहे हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव इस समय नहीं लग रहा है। अभिषेक जैन जी हैं प्राज इंडस्ट्रीज पर अपना सवाल लेकर आए हैं। प्राज इंडस्ट्रीज इन्होंने खरीदा है 554 पर, 554 पर, और कह रहे हैं कि, और उसके बाद बंसल वायर्स भी इन्होंने खरीदा है 375 पर। दोनों पर कह रहे हैं कि क्या किया जाए, कह रहे हैं आपके फेवरेट आरबीएनएल पर स्विच कर दें क्या? देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी तरफ से बैकग्राउंड नॉइस आपको शायद ज्यादा आ रहा होगा, और मुझे लगता है कि किसी को मार्केट की थोड़ी खुशी ज्यादा हो गई है और वो शायद बैंड बाजे बारात के साथ थोड़ा एंजॉय कर रहा है, लेकिन हालांकि मार्केट ऐसा एंजॉय नहीं करा रहा है। तो अगर मेरी वॉइस डिस्टर्बेंस है तो नहीं प्लीज नहीं, आप बिल्कुल नहीं रवि जी, वो आपको सुनाई दे रही है, हमारे तक अभी ऑन एयर नहीं आ रही है। अच्छा, चलिए, अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं बहुत तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ लोगों का जो है वो बहुत जबरदस्त निकल रहा है। बट एनीवे, तो फिलहाल स्टॉक की तरफ वापस आते हैं। देखिए, अभी फिलहाल मार्केट का मोमेंटम थोड़ा सा जो है वो साइडवेज जोन आपको दिखाई देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। पोजीशन पर बहुत ज्यादा चिंता का सबक नहीं दिखाई देता है, तो 1-2 वीक के लिए अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करें। आप कह रहे 1-2 वीक के लिए अभी अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। पीयूष जी एबीडीएल पर भी सवाल पूछ रहे हैं, 1 महीने का इनका टारगेट है, 606 की इनकी बाइंग है। मैं सवाल अगर नहीं सुन पाया मैम, अगर आप रिपीट करें। एबीडीएल, अच्छा, एबीडीएल, इससे पहले भी एबीडीएल पर कई लोगों ने सवाल पूछा है। एलआई ब्लेंडर एंड डिस्टिलरी का है, स्टॉक बहुत अच्छा है, 662 चल रहा है, और मोमेंट्री अगर देखते हैं तो अभी ये स्टॉक में 700 रुपए तक आने की क्षमता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर चार्ट काफी अच्छा चल रहा है और इस लेवल पर आपको अभी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है नेहा जी, अगर आप चार्ट को लगाएंगे तो जो लास्ट टाइम पे लाइन ड्रॉ करी थी वो आपको यहाँ पर वापस देखने को मिलेगी। तो जी आप जी जी, देख पा रहे होंगे कि उस टाइम पे भी जब 580 था तब भी कहा था कि इसको होल्ड करके रखिए, और अभी के जो मोमेंटम है उसमें भी देखिए तो ये काफी अच्छा अपवर्ड मोमेंटम काफी दिखा रहा अच्छा। है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी पोजीशन यहाँ पर होल्ड करके रखनी चाहिए, और टारगेट 700 रुपए तक आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, आप कह रहे हैं टारगेट 700 रुपए तक देखने को मिल सकता है, पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। नीरज गर्ग जी कह रहे हैं कि मैंने रवि सर के सजेशन पर जीपीपीएल, एसटीसी और मोरपेन लैब खरीदा था। जीपीपीएल इन्होंने खरीदा है 163 पर, और एसटीसी इन्होंने इंडिया खरीदा है 136 पर, और मोरपेन लैब इन्होंने खरीदा है 54 पर, 54 पर। कह रहे हैं करंटली स्टॉक से चल नहीं रहे हैं, तो आपकी एडवाइस मांग रहे हैं। देखिए, वैसे तो जीबीपीएल ने एक अच्छा मूवमेंट दिया है, 171 का हाई बनाया है। थोड़ा लालच कम करें, छोटे मोटे ट्रेड पे आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, मुझे लगता है ये ध्यान देना चाहिए। एससीसी जहां तक है मेरी रिकमेंडेशन में कभी एसटीसी इंडिया, एसटीसी इंडिया, राइट जी, एसटीसी इंडिया, इससे पहले अभी आपने देखा होगा कि इस पे एक अच्छा मोमेंटम आया था और बहुत तेजी से इस स्टॉक ने मोमेंटम लिया। अप साइड की बात करें तो इस स्टॉक ने 132 का रेंज छोड़ के वापस से 140 तक गया और फिर से एक कंसोलिडेशन मोड में है। फिलहाल होल्ड करके रखिए, थोड़ा समय दीजिए, 128 का स्टॉप लॉस डाल के मुझे लगता है पोजीशन आपको होल्ड करनी चाहिए। हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो जल्दी से आप भेज सकते हैं, और जो नॉन मेंबर्स हैं वो अगर सवाल पूछना चाहते हैं तो प्लीज सुपर चैट के जरिए आप सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि मेंबर्स के ही बहुत सारे सवाल आ रहे हैं इस वक्त जिनको हम पहले लेने की कोशिश कर रहे हैं। रवि जी एलिस जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं। पैसा लो डिजिटल पर इनका सवाल है, इन्होंने खरीदा है 38.50 पर। कह रहे हैं मैं होल्ड करूं या एग्जिट करूं, और स्टॉप लॉस भी आपसे सजेशन मांग रहे हैं। देखिए, पैसा लो को अगर आप चार्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका चार्ट कंटिन्यू डाउन साइड देखने को मिल रहा है। फिलहाल पैसा लो से जगह पैसा दो वाला सिस्टम यहाँ पर चल रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल स्टॉक में कोई ट्रैक्शन गेन नहीं कर रहा है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक छोटा स्टॉप लॉस, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा, दैट इज 35 रुपीज चल रहा है इस समय। 30
₹7 का और 35 का आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना है। अगर वो कट जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। कौन सा खरीदना है नेहा जी बताइए, अगर मैं कहूँ खरीदना कौन सा है तो बताऊं, अगर कहती हैं तो अरे फिर तो वाह रवि जी, ये तो सोने पे सुहागा। हमारे व्यूअर्स तो वेट ही कर रहे हैं आपके पिक का। तो आज का बताइए कौन सा खरीदना आपके हिसाब से सजेशन रहेगा। देखिए, जितने भी 20-25 रुपए वाले लोग और 30 रुपए वाले लोग फंसे पड़े हैं उनके लिए एक स्टॉक है, ऑल कार्गो। हालांकि वो ऑल इसी रेंज, कार्गो। हाँ वो इसी रेंज का है लगभग। और इस रेंज पे ही अगर आप खरीदारी करते हैं, कोई स्विच करना चाहता है तो उसके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। और अपसाइड की जहां तक बात करें तो 10 से 12% आपको बजट तक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसको लेना चाहिए, और खास तौर से जो इस तरीके के स्टॉक लेके बैठे हुए हैं उनको अपनी पोजीशन को जरूर स्विच करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि आप अपनी पोजीशन को स्विच करें ऐसे स्टॉक पे जिसके अंदर दमखम है यहाँ पर रिटर्न देने का, और उस स्टॉक से दूरी बनाए जो आपको रिटर्न नहीं दे सकता है। तो सही स्ट्रेटेजी अपनाने के लिए आपको डीआरएस इनसाइट ही फॉलो करना है, और सही ट्रेड लेने के लिए नेहा मैम को तंग करते रहिए। बिल्कुल, लगातार अपने सवाल हमारे प्रोग्राम्स आते ही रहते हैं और आप देखते हैं, आपको नजर बना के रखनी है और देखना है कि सारे रिलायबल एक्सपर्ट्स जो आते हैं यहाँ पर उनसे आप कितनी राय और सजेशन ले सकते हैं अपनी इंप्रूवमेंट, अपनी जानकारी के लिए। वह सुनील कुमार जी सवाल लेकर आए हैं अडानी टोटल गैस पर। इनका सवाल है, कह रहे मेरे पास 682 पर है ये, तो कह रहे क्या करूं मैं। देखिए, मैं अदानी टोटल गैस को अगर दिखाता हूँ, एजीटीएल जी। जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, और इस समय अगर एजीटीएल को मैं देखने की कोशिश करता हूँ, शायद आई थिंक थोड़ा सा नेट स्लो हो गया है। कोई अ, बात नहीं, दिख रहा है रवि जी। अच्छा, तो इस समय अगर अदानी टोटल गैस को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इस स्टॉक ने एक बूम तो दिखाया लेकिन ये सपोर्ट नहीं दे रहा है। हाँ। अगर आप चार्ट पे आप देख पा रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और 650 से लेकर 630 की रेंज पर ये कंसोलिडेट कर रहा है। करंट सिचुएशन पे आपको सिर्फ यहां पर होल्ड रखना है, स्टॉप लॉस 612 रुपए का डालकर चलिए। अपसाइड मोमेंटम में जैसे ही 670 680 का भाव आता है तो आपको इस पोजीशन से निकलना है, इसको बहुत ज्यादा लंबा होल्ड करके नहीं चलना है। तो ये पोजीशन आप यहां पर लेकर चलिए, मुझे लगता है कि आपको भी इससे बेनिफिट मिलेगा, और पोजीशन को अकॉर्डिंगली स्टॉप लॉस के हिसाब से चेंज करते रहिए। ऑल राइट, तो ये हो गई आपको राय सुनील कुमार जी अडानी टोटल गैस पर। संजीव सैनी जी कोल इंडिया पर अपना सवाल लेकर आए, कह रहे क्या करें, 457 शेयर्स हैं इनके पास, एवरेज जो प्राइस है वो है 396 का। देखिए, इस समय कोल इंडिया का अगर मैं चार्ट देखने की कोशिश करूं, 390 रुपीज चल रहा है, और बढ़िया बात यह है कि ये 385 370 तक मैक्सिमम आपको बॉटम दिखता रहता है, और बार बार इस स्टॉक में आपको जो है वो मोमेंटम गेन करता रहता है। तो लोअर लेवल से बाइंग के लिए ये स्टॉक काफी अच्छा है। देखिए, आपने एक चैनल पे यहाँ पे मूवमेंट देखी है, अब दूसरा चैनल की अगर मैं हाँ बात करता हूँ तो दूसरा चैनल आपको वापस से ये दिखाई दे रहा है, वो भी हाँ। अपवर्ड मोमेंटम में। तो आप बॉटम पे जब भी आए तो आप पकड़ें स्टॉक को, क्योंकि ये जो बॉटम्स बन रहे हैं ये आपको धीरे धीरे अप साइड पे एवरेज प्राइस 420 रुपए तक लेते आते हुए नजर आएंगे, और इन प्राइसेस पर आप पकड़ के चलिए, क्योंकि इसका जो अब मोमेंटम है वो धीरे धीरे ऊपर की साइड होगा। तो मुझे लगता है कि आपके लिए राइट मौका है, थोड़ा एवरेज करना चाहे तो कर सकते हैं, और पोजीशन को अपने होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत। चलिए बढ़िया है, ये हो गया पूरा अच्छे से व्यू, और आई थिंक चार्ट पे काफी अच्छे से दिख रहा था किस तरीके का मोमेंटम चल रहा है। अब बड़ा एक मजेदार कमेंट आया है युवराज जी का, हमारे मेंबर हैं। युवराज जी कह रहे हैं गुरुवर आप बहुत ही सब अच्छी तरीके से, आप सबसे अच्छे हैं, आपकी वजह से मैं अब तक 5,000 कमा चुका हूँ। अब आप एक बेस्ट शेयर बता दीजिए जो एक मंथ में अच्छा रिटर्न दे। मेरे पास इस समय 18,000 हैं, पूरा एक शेयर पर लगाना चाहता हूँ। बिल्कुल बने रहिए डीआरएस इनसाइट के साथ, धीरे धीरे स्टॉक्स आते रहेंगे, और आपकी बात बिल्कुल रखी गई, सुनी जा रही है। तो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल बने रहिए। इनफैक्ट आपको याद हो मैम, हमने एक प्रीमियम सर्विसेज व्हाट्सएप पे आप लोगों को ऐड किया है, जो हमारे मेंबर्स लोग हैं, और मैं बड़ा खुश हूँ। शायद वो लोग भी अपने कमेंट्स को जरूर लिखें, उस पर ऑप्शन ट्रेडिंग भी आती है, ऑप्शन ट्रेड भी आते हैं, पोजिशनल ट्रेड भी आते हैं।
तो मुझे लगता है वो यहाँ शायद आपके पर लिए ज्यादा रवि रिलायबल। जी मैं लिबर्टी लूंगी हमारे व्यूअर्स को बताने का कि डीआरएस सपोर्ट लेवल की जो मेंबरशिप है जो कि 1199 रुपीज की है, उसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं। बिल्कुल अभी हमने कुछ ही दिन पहले हमारे डीआरएस सपोर्ट मेंबर्स के लिए डॉक्टर रवि सिंह के साथ एक स्पेशल वेबिनार ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें सब सारे मेंबर्स जुड़े थे और रूबरू होके फेस टू फेस होकर उन्होंने मतलब ऑनलाइन डिजिटली जुड़कर अपने सवाल पूछे थे, अपनी क्वेरीज पूछी थी, अपनी पोर्टफोलियो डिस्कस करे थे। और अगर इसी तरीके के आप अपनी रिव्यूज चाहते हैं, कोई स्पेशल सजेशंस चाहते हैं, तो आप हमारी सपोर्ट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत तरीके के बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वेल रवि जी, कल्पेश जी हैं, कल्पेश कचारिया जी कह रहे हैं सर रेलवे सेक्टर में कॉनकॉर, आईआरएफसी, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, टीटागढ़, ये 5 स्टॉक में से सबसे ज्यादा चार्ट किसका स्ट्रॉन्ग है? ये एक स्टॉक जानना चाह रहे हैं। चलिए आज आपके साथ ही मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैडम वेल रेलवे। रवि जी ये हमारे प्रीमियम मेंबर हैं, तो वेल सजेशन इनको एक स्टॉक एक शेयर पे जा सकता है। नहीं नहीं, मैं एक शेयर दूंगा, लेकिन मैं एजुकेशन पर्पस के लिए भी लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जी जी। देखिए, ये सामने जो चार्ट आप देख रहे होंगे, रेलवे काउंटर है जिसमें टैक्स इंफ्रा, टैक्स रेल, राइट्स, रिकॉन, आरवीएनएल, आईआरसीटीसी, जेडब्ल्यूएल, टीटागढ़, कॉनकॉर, रेलटेल, आईआरएफसी, आरवीएनएल, इनफैक्ट ये पूरा रेलवे बास्केट है। अब एक एक करके अगर चार्ट देखने की कोशिश करें तो ये देखिए, टैक्स इंफ्रा का चार्ट सबसे ज्यादा अच्छा, और इसको मैंने लेटेस्ट अभी करंट लेवल पर बाय रिकमेंड किया है टिल 1 तक के लिए। हम चल रहे हैं अभी 31 अक्टूबर में। 3 महीने तक आपको ये स्टॉक होल्ड करके रखना है। रिटर्न एक्सपेक्टेशन है करीब 20 से 25% का। दूसरा है टैक्स रेल, जिसे अभी थोड़ा सा अवॉइड किया है। जैसे ही ये ब्रेकआउट 140 के ऊपर देगा, इसको भी पकड़ेंगे, तब तक वेट है। राइट्स को यहाँ पर एकोमुलेट कर रहे हैं, लेकिन यही एक सपोर्ट लाइन है। इसके नीचे जाएगा तो यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप चार्ट को देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी शॉर्ट में बताऊं तो टैक्स इंफ्रा आपके लिए बेस्ट है। ऑल राइट, वेल आपको मिल गया सवाल, टैक्स इंफ्रा पर आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। विकास शिंदे जी हैं, आरएसीएलजी ईयर पर अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं 1284 1284 पर लिया है, क्या करें, होल्ड करें या लॉस बुक कर लें? अब मेरे हिसाब से आपको लॉस बुक करना चाहिए, यहाँ पर एग्जिट करना चाहिए। फिलहाल अभी बहुत सेंटीमेंट अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, तो ये हो गई रवि सर की आपको सलाह। कल्पेश जी का सवाल यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं ये। वेद प्रकाश जी हैं, कह रहे हैं नेहा जी और रवि सर सादर नमस्कार। कह रहे हैं जन सपाल के मेरे पास 500 जक्सन पाल के मेरे पास 500 शेयर हैं और इनका जो रेट है जिस पर इन्होंने खरीदा है 223 पर। कह रहे हैं क्या करूं? मैम कौन सा सब किस किस स्टॉक पे लिया है? जक्सन पाल। देखिए, मुझे ना थोड़ी देर में सुनाई भी देना बंद हो जाता है। इसलिए सुनाई देना बंद हो जाता है क्योंकि मैं एक चीज की एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि लोग इस प्रोग्राम को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे। तो मुझे फार्मा तो सुनाई दे रहा है, लेकिन मुझे जैक्सन फार्मा नहीं सुनाई दे रहा है। तो फिर आप लोग जब तक स्टेटस पे नहीं डालेंगे, तब तक फिर हम आगे की चर्चा नहीं बढ़ाएंगे। और अगर लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे, तो फिर आप बार बार सवाल भेजते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे। तो पहले आप लोगों को, जब तक हम ये बात करें, तब तक आपको करना है कि आप क्या करना है, ये आप नेहा मैम आप बताइए, जिससे कि ये बिल्कुल लोग। बिल्कुल, आप में से जो लोग ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं प्लीज अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और हम डॉक्टर रवि सिंह की एक्सपर्ट एडवाइस का फायदा उठा सकें और डीआरएस इनसाइट्स पर जो एडवाइस हमारे सारे व्यूअर्स और मेंबर्स को मिल रही है वो और लोगों तक भी पहुंच सके। रवि जी तो बताइए क्या आगे की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इनकी? अब फिलहाल तो एग्जिट होने की राय है। इसकी जगह पे अगर ऐड करना है तो मैंने एक स्टॉक दिया था मॉर्फन लैब, या फिर सिप्ला, जिसे मैंने अभी बाय पे दिया। मैं चाहूंगा कि आप लोग उसको ऐड कर लें और इससे दूरी बना लें। ये इस स्टॉक में अभी दम नहीं दिखाई दे रहा है। रवि जी मॉर्फन लैब और सिप्ला के लेवल्स क्या होंगे जिस पर बाय कर सकते हैं? देखिए, मॉर्फन लैब तो करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं। करंट लेवल इस समय अगर मॉर्फन लैब का देखेंगे तो आपको करीब दिखाई देगा सॉरी
मॉर्फन लैब इस समय करीब 48 रुपए के आसपास, 47-48 रुपए के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर ले सकते हैं। और जहां तक सिप्ला की बात करें तो सिप्ला में धीरे धीरे एक्युमुलेट करिए, जो जिसके की प्राइसेस इस समय 1500 रुपए के पास है। 1680 रुपए का हाई अभी 5 दिन पहले इसने बनाया था, फिर बॉटम आउट हुआ है, अच्छे लेवल्स ट्रेड हो रहे हैं, तो 1500 के लेवल पर यहाँ पर एक्युमुलेट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो 1500 के लेवल पर आप कह रहे हैं सिप्ला एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जिंट इनकी आईडी है, ये सेफ सिक्योर पर आपकी राय मांग रहे हैं। कह रहे एसएमई आईपीओ है या फिर श्रीजी ग्लोबल के एफएमसीजी में। कह रहे हैं कि सर लिस्टिंग गेन के लिए कौन सा बेटर रहेगा, सेफ सिक्योर या फिर श्रीजी ग्लोबल? देखिए, अभी आईपीओ की हम लोग चर्चा लास्ट में करेंगे, तब तक आप बने रहिए। उसमें हम लोग एसएमई आईपीओ भी कवर कर लेंगे, और अगर कोई मेन बोर्ड का आईपीओ होगा तो उस पर डिस्कशन होगा, तो लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल उस पर करेंगे, तो आप देख लीजिए। ऑल राइट, तो बने रहिए, आपको आईपीओ पे लास्ट में राय मिल जाएगी। अरिंदम पाल जी हैं, सुजलॉन पर राय मांग रहे हैं। इन्होंने खरीदा है सुजलॉन 54 पर। कह रहे हैं कितने महीने पर तक रुकना चाहिए और क्या टारगेट्स होने चाहिए? देखिए, जब आप सुजलॉन की बात कर रही हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसकी रिकमेंडेशन अभी हम लोगों ने रिसेंट दी है, करीब 21 अक्टूबर 22 अक्टूबर के आसपास, और तब चल रहा था 54 55, और हमारा टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 65 रुपीज का। तो फिर क्या मजा एंजॉय करिए, अभी 59 60 रुपीज तो आ ही गया, थोड़ा और प्रॉफिट बढ़ने दीजिए, और मुस्कुराइए और वजन बढ़ाइए। चलिए, ये हो गई बढ़िया राय सुजलॉन पर। राहुल वर्मा जी ने सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है, एचडीएफसी लाइफ पर इनका सवाल है। थैंक यू राहुल जी। कह रहे हैं 496 पर इन्होंने खरीदा है 6 साल पहले, स्विफ्ट बीएससी, और 5 साल का व्यू चाह रही है। देखिए, एचडीएफसी लाइफ वैसे 5 साल के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो आप अभी होल्ड कर सकते हैं। इसका टारगेट जहां तक बात करें तो 1200 रुपए के आसपास तक दिखाई देगा। करंट लेवल 731 का है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपको थोड़ा डिप दिख सकता है अराउंड 680 टू 700 के आसपास का। तो घबराइएगा नहीं, लॉन्ग टर्म अगर विजन है तो बिल्कुल बने रहिए, कोई परेशानी नहीं। ऑलराइट, लॉन्ग टर्म विजन है तो बने रह सकते हैं राहुल जी आप। जुब आईटी से सवाल आया है, कह रहे हैं सर प्लीज मुझे बताइए अगर मैं एंट्री ले सकता हूँ गोदावरी पावर, एससीआई या फिर एरोफ्लेक्स में करंट लेवल पर। एससीआई पे एंट्री कर लीजिए, बाकी अभी गोदावरी पावर को थोड़ा सा छोड़ दीजिए, थोड़े दिन प्रॉफिट भी एंजॉय करिए सर। अभी आप लोगों को गोदावरी पावर पे बढ़िया प्रॉफिट करवाया है, तो उस प्रॉफिट को थोड़ा एंजॉय करिए। बार बार जो है वो घुसने की कोशिश करेंगे तो आप फंस जाएंगे। और अभी तो आप लोगों को याद होगा कि गोदावरी पावर का नाम से ही आप लोगों को सबको बहुत मजा आया, क्योंकि हमने एंट्री 250-55 पे करी थी, 275 पे निकल गए, भले 283 आ गया, टॉप पकड़ नहीं सकते, लो पे खरीद नहीं सकते। बेस्ट है थोड़ा दिन आराम करें अभी, तो फिलहाल अभी एंट्री नहीं करनी। चलिए, तो इन पर आप आराम कर सकते हैं, और कौन सा खरीदना है वो भी आपको पता चल गया। अब चलसे व्यास जी हैं, लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर ये सवाल लेकर आए हैं। इनके पास इनका जो बाइंग है वो 218 का है। कह रहे हैं कि सर क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए? देखिए, ये जितने भी ऑर्गेनिक वाले स्टॉक्स हैं ये आपके अभी चलेंगे, लेकिन ये चलेंगे मिड ऑफ दिसंबर के बाद। अभी चल रहा है 195, आपने खरीदा है 200 के ऊपर, थोड़ा पेन और सहना पड़ेगा। कितना पेन सहेंगे, गिरते गिरते आपको ये 185 तक के लेवल दिखा सकता है। 10 रुपए का पेन आपको और झेलना पड़ सकता है, बट रिस्क लीजिए 1 फरवरी तक के लिए। थोड़ा सा बजट में एक्युमुलेशन देखने को मिलेगा, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। ऑलराइट, तब तक के लिए वेट एंड वॉच। और राहुल सिंह अडानी पावर पे अपना सवाल लेकर आए हैं। कह रहे अडानी पावर एंड किर्लोस्कर, क्या मैं करंट लेवल पर एंट्री कर सकता हूँ? अदानी पावर में एंट्री बनती है करंट लेवल पर, लेकिन सिर्फ 20 से 30% थोड़ा और डिप आपको देखने को मिलेगा। और इस समय चूंकि थोड़ा प्रेशर में है स्टॉक, तो जब मोमेंटम इसका डाउन होता है तो थोड़ा सा और करेक्शन आ सकता है, लेकिन 150 के आसपास एंट्री अच्छी बनती है। तो आप 30% एंट्री करंट लेवल 157 पे, और दूसरी एंट्री 150 तक आप करके चल सकते हैं। जहां तक किर्लोस्कर की बात है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। किर्लोस्कर में एक थोड़ा करेक्शन आया है, और थोड़ा करेक्शन मैं समझता हूँ और आ सकता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। बट अदानी पावर में आप एंट्री कर सकते हैं। और मैं कहूंगा कि आपके साथ जब अब लोग जुड़ गए हैं तो एक बार वापस से
आप कोई 10 बजे का प्रोग्राम लेकर आ रही हैं, वो अगर एक बार फिर से आप बिल्कुल बताएं। बिल्कुल रवि जी, जैसा कि मैंने शो के शुरू में हमारे व्यूअर्स को बताया, डीआरएस इनसाइट्स लगातार कोशिश करता है आपकी सारे क्वेरीज और आपके सारे सजेशंस को इम्प्लीमेंट करने की। धीरे धीरे आपकी जितने भी सजेशंस हैं हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। वेल, हमारी हमारी जो इतनी सारी कोशिशें हैं उनमें एक नई चीज निकल कर आ रही है। हम एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं हर मंडे सुबह 10 बजे। वो प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं कमोडिटी इनसाइट्स। कमोडिटी इनसाइट्स होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, जिसमें हम एनर्जी, बुलियन और बेस मेटल्स में आपके लिए कौन सी ट्रेड्स बेहतर हैं या फिर ये आपको बताया जाएगा मंडे को सुबह 10 बजे, जो कि हमारे ये खास प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला है। तो सुबह 10 बजे मंडे का टाइम आप नोट कर लीजिए। डॉक्टर रवि सिंह का स्पेशल commodity special commodity insights only on DRS insights आपको मिलने वाला है। क्यों रवि जी, अब सही बोला? नहीं मैम, आपने तो मेरा ही नाम अनाउंस कर दिया। मैं तो सोच रहा था कि आप कुछ किसी और के साथ कर रहे हैं। चलिए, जब आपने 10 मैंने बजे का कहा अब ट्रेड, रवि जी ने एक उंगली पकड़ाई है तो फिर हम कहते ना कि डीआरएस इनसाइट्स कैसे डॉक्टर रवि सिंह की के साथ को मतलब थोड़ा सा भी मौका मिले तो हमें तो आपका साथ सारे टाइम चाहिए। नहीं मैम, मैं आपको एक कमोडिटी की हिस्ट्री बताता हूँ। कमोडिटी मार्केट को 2006 तक बहुत ज्यादा कुछ पहचान नहीं मिली थी, और 2008 में कमोडिटी, 2008 से लेकर के 2012 तक बहुत कमोडिटी में बूम देखने को मिला, और गोल्ड सिल्वर के बहुत अच्छे ट्रेड देखने को मिलते थे। और अच्छा। अब कहीं ना कहीं से धीरे धीरे सरकार की ऐसी नीति रही है, सरकार की ऐसी चीजें आई कि जिससे कमोडिटी का रुझान थोड़ा कम देखने को मिला, क्योंकि एग्री कमोडिटीज में सरकार कई बार जो कमोडिटी ज्यादा अच्छी ट्रेड होती थी उसको बैन कर देती थी, तो इसकी वजह से वो अपने अपने चैलेंजेस थे। लेकिन अब आप जब ये प्रोग्राम स्टार्ट कर, जो आप बात कर रहे हैं, वैसे उस वक्त भी आप कमोडिटी मार्केट का बहुत बड़ा चेहरा थे। अन्य कमोडिटी मार्केट देखिए, मैंने लगभग बराबर कमोडिटी मार्केट किया है, और 2007 से लेकर मैंने एक बड़े चैनल पे लगभग 2016 तक उस प्रोग्राम को नंबर 1 रखा है। और जो लोग अरे जानते वाह। होंगे वो लोग देख पा रहे होंगे, लगभग उसके मैंने 5000 से ज्यादा शोज किए हैं। और आप समझते हैं, क्योंकि टीआरपी पे जब नंबर 1 जाना हो तो बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन वो बिल्कुल चैलेंज, बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी फाइट है ये। तो हमने, तो अब आपने अब चूंकि वापस से कहा है तो जरूर है कि अब हम लोग एमसीएक्स के जो लाइव मार्केट में ट्रेड है गोल्ड सिल्वर, चूंकि इस समय गोल्ड सिल्वर का सिचुएशन ऐसा है कि लोग काफी कंफ्यूज हैं, लोगों को नुकसान ना हो, तो आपकी ये जो प्रोग्राम है इसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पर लाइव ट्रेड लेने की। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, पूरी कोशिश रहेगी हमारे मेंबर्स जितना ज्यादा टीआरएस इनसाइट्स के साथ जुड़े और उनको एक्सपर्ट एडवाइस मिल पाए इस पर भी। मुकेश कुमार जी अपना सवाल लेकर आए हैं एटीजीएल पर। 754 के रेट पर इनके पास शेयर्स हैं। आपका व्यू जानना चाह रहे हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? अब देखिए, फिलहाल तो स्टॉक में थोड़ा सा कंसोलिडेशन और थोड़ी वीकनेस जरूर दिख रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक को होल्ड करके रखिए। बहुत ज्यादा यहाँ पर कोई पैनिक सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है, चार्ट पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं चार्ट पर ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। नागार्जुन चिरू जी हैं, ये अडानी एनर्जी के बारे में पूछ रहे हैं कि अडानी एनर्जी का शेयर क्या खरीद सकते हैं अभी, और अगर खरीदें तो किन लेवल्स पर खरीदना आपके हिसाब से सही रहेगा? देखिए, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की जहां तक है, मुझे बात कर रहे हैं, देखिए अदानी एनर्जी में दो आते हैं, एक अदानी ग्रीन एनर्जी आता है और एक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस आता है। जहां तक अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की बात करें, 982 रुपए चल रहा है, 982 चल रहा है, काफी अग्रेसिव बढ़ा है, 800 रुपए से 982 तक पहुंच गया है, लेकिन अब आ गया है अपने रेजिस्टेंस पर। बेटर है, इससे ज्यादा अच्छा है आप अदानी पावर का शेयर बाय कर लें, अदानी एनर्जी को थोड़ा करेक्शन का वेट कर लें। अगर 900 के आसपास आता है तो आपके लिए बाय का मौका जरूर होगा। तो आपको पता चल गए सारे लेवल्स। अब हमजा जी सवाल लेकर आए हैं कावेरी डिफेंस पर। 112 पर इन्होंने खरीदा था, इस समय लॉस में है, कह रहे हैं 96 पर है अभी, तो एवरेज करूं या फिर अभी होल्ड करूं या एग्जिट? देखिए, एग्जिट बनता है, ये स्टॉक या तो बाइंग फ्रीज पे चलता है या सेलिंग फ्रीज पे, और इस पे सबसे बड़ी बात है वॉल्यूम ट्रेड नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि सर, आपने या आपके इसी तरीके से किसी ने और पहले पूछा था, मैंने कहा था लालच मत करिएगा, बाइंग फ्रीज खुले तो निकल जाइएगा। और देखिए 130 से 120 पे उस दिन बाइंग फ्रीज के बाद खुला था, और आज 97, सीधे 20% साफ हो गया। ऐसे स्पेकुलेटिव स्टॉक से दूर रहिए।
निकाल दीजिए। डिफेंस लगने से ही कोई डिफेंस का स्टॉक चल नहीं जाएगा, उसके लिए काफी फंडामेंटल की जरूरत होती है, और फंडे का फंडा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैनिपुलेशन दिखाई दे रहा है। सेबी को भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस तरीके के स्टॉक में कि कोई डिफेंस रख दे, वायरलेस रख दे, टेक्नोलॉजी रख दे, एआई रख दे, डेटा सेंटर रख दे, स्टॉक का नाम रख के ऐसे लोगों को कंफ्यूज ना करें। मेरे हिसाब से आपको दूरी बनानी चाहिए। ऑलराइट, वैसे हमजा जी आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, लगातार सवाल पूछते रहते हैं, तो आपसे ऐसी भूल हो गई, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है। पर आई होप कुछ टाइम में आपको रिकवरी जो सलाह है उस हिसाब से आपके लिए सही रहेगा। अमिताभ तिवारी जी हैं, नेटवेब के ऊपर इनका सवाल है। नेटवेब इन्होंने खरीदा है 4163 पर, कह रहे हैं क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, नेटवेब अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो काफी अच्छा लगता है, और इस समय 4030 के आसपास चल रहा है। इस स्टॉक की रिकमेंडेशन हम लोगों ने करीब 2 महीने पहले देनी शुरू की थी, लेकिन फिर काफी ओवर प्राइस सब नजर आने लगा था, लेकिन फिर से कंसोलिडेशन चल रही है। होल्ड करके रखिए, मुझे ऐसा लगता है जल्दी 4600 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा लॉन्ग टर्म का व्यू है तो पोजीशन को बनाकर रखिए। अमिताभ जी, रवि सर के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं अभी से। विनय त्रिपाठी जी टीवीएस पर जानना चाह रहे हैं आपकी राय। देखिए, इस समय टीवीएस की अगर बात करूं तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। टीवीएस में 2 स्टॉक हैं, एक टीवीएस मोटर है और एक टीवीएस सेलेक्ट है। अब आप अगर सवाल पूछें तो प्लीज पूरा सिर्फ टीवीएस लिखा है इन्होंने। सिर्फ टीवीएस, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अगर टीवीएस मोटर पे आपका सवाल है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, और अगर आपका टीवीएस सेलेक्ट है तो मैं कहूंगा कि आप अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं। तो आप क्लियर कर दें कि कौन सा स्टॉक है। अगर टीवीएस सेलेक्ट है जो कि 616 रुपए चल रहा है तो यहाँ पर होल्ड करना बनता है। अगर टीवीएस मोटर है तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। ओके, तो दोनों पर मिल गई आपको राय। विनय जी, ब्रजेश जी है, एमक्योर फार्मा इन्होंने खरीदा हुआ है 1457 पर, कह रहे हैं क्या करना चाहिए अभी इन्हें? देखिए, अभी तो फिलहाल मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड चैनल चल रहा है, 1-2 हफ्ते और आपको डाउनवर्ड फील देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको यहाँ पर पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, और अभी 1-2 आप वीक में थोड़ा करेक्शन मिल सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। ऑल राइट, तो इस समय रवि सर के हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं। फिनोटेक्स केमिकल्स करंट लेवल पर खरीद सकते हैं क्या? किशोर जी पूछ रहे हैं, और नहीं टारगेट भी जानना चाह रहे हैं आपसे वैसे। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी खरीदना नहीं बनता सर। थोड़ा वेट एंड वॉच, 2 हफ्ते 1 हफ्ते की अभी दूरी मार्केट से। मार्केट अगला जो हफ्ता है वो थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा वोलेटिलिटी है, लेकिन थोड़ी वीकनेस है। ऑल राइट, तो ये मिल गई आपको रवि सर की सलाह इस पर भी। रवि जी, ये बताइए कुछ आने वाले हफ्ते में कुछ ऐसे स्टॉक से शेयर्स हैं जो आपकी नजर में हैं और जिन पे लोगों को आप अपना व्यू देना चाहेंगे? देखिए, स्टॉक की बास्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन आप फंसा देती हैं मैम। चलिए मैं क्लियर ही कर देती हूँ, रवि सर के टॉप पिक्स आज के कौन से हैं? साफ साफ खुल के। देखिए, इस समय के हिसाब से जैसे मैं बात कर रहा था, टीवीएस सेलेक्ट पहला स्टॉक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से स्टॉक है, और इस समय चल रहा है 615 रुपए। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बन रहा है। अपसाइड टारगेट की बात करें तो 680 रुपए आपको वापस देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर बनता है 575 रुपए का, 25 रुपए, 595 रुपए का। तो यहाँ पर 20 से 25 रुपए के स्टॉप लॉस से आप एक बाय की पोजीशन लेकर चल सकते हैं, और थोड़ा लंबा यहाँ पर व्यू रख सकते हैं। ओके, तो अगला ये तो स्टॉक हो जो गई मेरा है, बात। सेकंड हाँ, स्टॉक है। टीवीएस सेलेक्ट हो गया, अब नेक्स्ट स्टॉक रवि जी। जो दूसरा स्टॉक है वो मैंने बहुत बार रिकमेंड किया है, लेकिन उसकी कंसोलिडेशन मुझे बार बार अट्रैक्ट करती है। 10-12 रुपए का तो गेम दे देती है, लेकिन थोड़ा मोमेंट्री यहाँ पर देखने को मिलता है, तो वो है आईजीएल। आईजीएल इस समय चल रहा है 210 रुपए के पास। 210-205 के बीच में कहीं भी खरीदारी कर सकते हैं। 195 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट रखें 230 रुपए का। बड़ा छोटा टारगेट है, लेकिन काफी कॉन्फिडेंस देता है आपको, तो आप यहाँ पर एक बाइंग मोमेंटम के साथ आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर बना सकते हैं। और अगर बताती हैं तो मैं कुछ 1-2 स्टॉक्स और भी यहाँ पर आपको दे सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, ये तो कहते हैं ना कि ऐसे बोनस के लिए तो हमारे व्यूअर्स वेट ही कर रहे हैं। देखिए, जिन भी स्टॉक्स को मैं यहाँ पर अभी रिकमेंड कर रहा हूँ ना, उनको थोड़ा सा एक्युमुलेट होकर के लीजिएगा, थोड़ा सा
स्लो बाइंग करिएगा, क्योंकि मार्केट अगले 2-1 दिनों तक थोड़ी सी और वीक आपको देखने को मिलेगी। इसलिए बहुत अग्रेसिव बाइंग आपको नहीं करनी है। कोशिश करिए कि थोड़ा सा करेक्शन में हो या थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में हो। नहीं तो कुछ समझ नहीं आता तो थोड़ी एंट्री करिए। थोड़ी एंट्री का मतलब है कि आप इकट्ठे पूरा पूरा पैसा नहीं लगाना है आपको। जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से स्टॉक्स में थोड़ा सा मोमेंटरी यहाँ पर आपको मोमेंटम मिलेगा, आप उसको उठाकर उसका फायदा उठा सकते हैं। एक स्टॉक जो मुझे अभी यहाँ पर करंट लेवल पर समझ में आ रहा है, जिसे मैंने पहले दिया था, वो है ऑल कार्गो। इस समय 34 रुपए के पास चल रहा है। छोटा स्टॉक है, 30 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करके रखना चाहिए। 42 रुपए तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है। मुझे लगता है यहाँ पर एक अपील बाइंग देखने को मिल सकती है। तो आप कि ये स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आप अपने बाइंग मोमेंटम में लेकर एक पोजीशन बना सकते हैं। ओके, तो टीवीएस सेलेक्ट, आईजीएल, ऑल कार्गो, और भी कुछ है क्या रवि जी? उस बाकी और सबके लिए तो मेंबर्स ओनली के लिए भी कुछ रहने दीजिए, नहीं तो मेंबर्स हाँ हमारे जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। वेल, ब्रिजेश जी सवाल लेकर आए हैं चोला इन्वेस्टमेंट पर। इन्होंने लिया है 79 पर, और कह रहे हैं कि टारगेट आपसे जानना चाह रहे हैं। देखिए शेयर फिलहाल 79 है, सॉरी, चोला इन्होंने खरीदे हैं 1680 पर, 1680। देखिए थोड़ा सा हाई प्राइस पर खरीदा हुआ है, इसलिए अभी टारगेट नहीं, अभी थोड़ा सा एकोमुलेट होने दीजिए। वापस से रिवर्सल इस पे आने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। 1-2 वीक के लिए अभी आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए। थोड़ा सा रिस्की जोन में तो आप जरूर। ऑल राइट, थोड़ा सा रिस्की जोन में रवि जी कह रहे हैं आप हैं। राठौर जी हैं, सवाल लेकर आए हैं एसजेवीएन पर। कह रहे हैं एसजेवीएन में तेजी कब आएगी सर, और टारगेट क्या होने चाहिए? इनका जो बाइंग प्राइस है 94 है। देखिए एसजेवीएन का इंतजार करते करते तो मैं भी ये कहने लगा हूं कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, और जब आते हैं तो मिलते नहीं है, जब मिलते हैं तो आप अपने टारगेट से नीचे निकल जाते हैं। फिलहाल आपने एक एकुमुलेशन देखी है, 88 रुपीज के पास चल रहा है। पोजीशन को अभी होल्ड करके रखिए। इट विल टेक टाइम, में भी हो सकता है आपको 1-1.5 महीने और इंतजार करना पड़े, और ऊपरी अगर टिक गया तो ये अगली बार फिर एक अच्छा रेंज दिखाएगा। 100 के आसपास तो वापस आ जाए। ओके, तो ये हो गई एसजेवीएन पर आपको सलाह। आलोक जी हैं, अपना सवाल लेकर आए हैं स्वान कॉर्पोरेशन पर। कह रहे हैं इन्होंने खरीदा है 790 के रेट पर। कह रहे हैं एग्जिट करना चाहिए कि एवरेज करें अभी? मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए सर। बहुत दिन से इंतजार कर रहा है, लेकिन स्वान पे कोई टारगेट नहीं निकल कर आ रहा है, बड़ा कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर लीजिए। जो स्टॉक्स रिकमेंड किए उन पे शिफ्ट कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। ओके, युवराज जी हैं, कह रहे हैं सर बीईएल बाय करना चाह रहे हैं, ये किस लेवल पर बाय कर सकते हैं, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। ये तो नहीं बोला कि कौन सा स्टॉक लें, जब वो क्या आपसे पूछ रहे थे इससे पहले बार बार यही कह रहे हैं कि वो जो मेरे पास पैसे हैं उसके लिए स्टॉक बताइए। बीएल फिलहाल अभी नहीं खरीदारी बनती। 390 रुपए तक वेट कर लीजिए, तब तक ना बाबा ना, तब तक इंतजार करिए। क्योंकि अभी अगर आप खरीद लेंगे तो फिर गमों के बादल छा सकते हैं, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और गिरावट थोड़ी यहाँ पर और हो सकती है डिफेंस काउंटर में। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट फॉर द राइट टाइम। राइट टाइम पे एंट्री करेंगे तो मजा आएगा, और अगर राइट टाइम पे एंट्री नहीं करी, गलत जगह एंट्री कर ली, तो सजा मिलेगी। सोच लीजिए क्या लेना। चलिए युवराज जी, और वैसे मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप शो देख रहे होंगे, रवि सर ने अपने टॉप पिक्स भी दे दिए हैं। आप उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। रवि सर ने जो पिक्स दिए वो हैं टीवीएस सेलेक्ट, आईजीएल और ऑल कार्गो। लेकिन रवि सर का कहना है अभी थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल है इस समय, और स्टैगर्ड मैनर में थोड़ा थोड़ा करके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आई होप युवराज जी अब आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। वेल, हर सैटरडे 11:30 बजे जो हमारा मेंबर्स ओनली शो होता है, उसमें हमारे सारे मेंबर्स बहुत बड़ी तादाद में, इनफैक्ट कई बार तो सारे मेंबर्स जुड़े हुए होते हैं। ये बहुत ही एक अच्छी बात है हमारे डीआरएस इनसाइट्स के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब सारे मेंबर्स जुड़ते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। तो कल 11:30 बजे डॉक्टर रवि सिंह के साथ हमारा मेंबर्स ओनली शो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। डॉक्टर रवि, आज आप डीआरएस इनसाइट्स के हमारे प्रोग्राम पर आए, आपने इतनी अच्छी राय, इतने सारे सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग डीआरएस इनसाइट्स। और डिस्क्लेमर प्लीज सर। जी बिल्कुल नेहा जी, अब मैं डिस्क्लेमर जरूर देना चाहूंगा। जिन भी स्टॉक्स की मैंने बात करी है, इसमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है। क्लाइंटों को भी ऐसे सजेशंस गए।
वेल, थैंक यू सो मच रवि जी, आप हमारे शो पर आए, वीआरएस इनसाइट्स को आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे व्यूअर्स और हमारे मेंबर्स के आपने सवाल लिए, उनको अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड थैंक यू टू ऑल आवर व्यूअर्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो। नमस्कार।